नहीं है इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर, कहीं आप वो पढ़ के चले जाओ, ठीक है। उसको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आएगा भी ना वो आपको आता होगा, है ना। बेसिक इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस वहां पे हो सकते हैं, ठीक है। तो उसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी अपने को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अब। ओके, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करेंगे आज हम। पढ़ने क्या क्या वाले हैं इसमें, देखो अपन ने अभी तक ना क्या क्या डिस्कस कर लिया। अपन ने अभी तक आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख लिया है ना, क्या क्या उसके रूल्स होते हैं, किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि ये आर है ये एस है ना। टीएलएन डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन हमने देख लिया। गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। एंड अपन ने ये भी देख लिया एनेंशियोमर क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर क्या होते हैं, मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल रेसिमिक मिक्सचर ये सब क्या होते हैं, किस तरीके से आप इनका पता लगाते हो, ये सब हमने कल वाली क्लास में कर लिया था, ठीक है जी। अच्छा, आज तुम्हें एक असाइनमेंट मिलेगा इस क्लास के बाद। इट्स ओके अगर आप वो नहीं कर पाएंगे, पहले आप अपना संडे वाला वो दे देना मेजर टेस्ट, उसके बाद आप वो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको आज शेयर कर दूंगी, ठीक है जी। तो बेसिकली आज हम करने क्या वाले हैं, आज हम कैरलिटी देखेंगे क्यूमुलिन्स में। अभी तक मैंने किसमें कैरलिटी आपको सिखाई थी, या तो एक ही कार्बन की बात की थी या एक से ज्यादा। गुड इवनिंग जानवी, उसमें हमने कैरलिटी की बात की थी, राइट। आज हम क्या देखेंगे, क्यूमुलिन्स, पायरो और बाइफिनाइल सिस्टम में समझेंगे कि किस तरीके से आप देख पाओगे कि आपका कंपाउंड, आपका मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है, ठीक है जी। क्यूमुलिन, इससे पहले हमने क्यूमुलिन्स और स्पाइरो में क्या देखा था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा था, याद करो, याद आ रहा है सबको। हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा था। आज का देखेंगे, आज हम ये पता लगाएंगे कि ये मॉलिक्यूल कायरल होते हैं नहीं होते, ठीक है। अगर होते हैं तो क्या कंडीशन है होती है इनकी, ये सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है मेरा बेटा। चलो, अब मैंने सारा रिकैप आपको मतलब कर दिया है कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं। हेडिंग डालो मेरा बेटा ऊपर। सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन क्यूमुलिन। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कैरल्टीन क्यूमुलिन सिस्टम। याद आ रहा है क्यूमुलिन में क्या होता था? यस यस मैम। एडजेसेंट पोजीशन पे आपके डबल बोन लगे होते थे, कंसेक्यूटिव डबल बोन लगे होते थे, अल्टरनेट पे नहीं, डबल डबल इस तरीके से होता था। गुड इवनिंग, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं एक मॉलिक्यूल लिख रही हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, आएगा तो कभी नीट में ये क्वेश्चन आया नहीं, ये आपको मैं पढ़ा रही हूँ। अगर बाय चांस मान लो क्वेश्चन आया भी तो बहुत सिंपल आएगा, बस आपको ये बताना है कि ये क्यूमुलिन ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। चलो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक ग्रुप लगा दिया ए बी, और यहाँ पे लगा दिया मैंने यहाँ पे लगा दिया मैंने सी डी, ठीक है। ध्यान रखना ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए और सी डी के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। देखो इधर, अब अपन को पता लगाना है क्या ये जो मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, क्या इसमें कायरलिटी है। एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ना ए बी लगा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। और ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये इधर देखो, यहाँ पे मैं आप लोगों को मॉडल से समझाती हूँ, ध्यान से देखेंगे। देखो मेरा बेटा, ये क्या इस तरीके का ही कुछ बना हुआ है जिसमें मेरे पास दो डबल बॉन्ड है। दिस इज माय क्यूमुलिन सिस्टम। ध्यान से देखो, मान लेते हैं अपन जो अपनी व्हाइट वाली बॉल्स है, ये आपको ऐसे देख लो या ऐसे देख लो, कैसे मर्जी देख लो, जो अपनी व्हाइट वाली बॉल्स है वो एक दिखा रही हैं, और जो अपनी ऑरेंज वाली बॉल्स है वो क्या दिखा रही है मेरा बेटा, बी दिखा रही है, ठीक है। अब कायरलिटी के लिए क्या कंडीशन होती है, कैसे आप बोलोगे कि मैम ये ऑप्टिकली एक्टिव है या कायरल है। सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। अगर मेरा बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है, देन ओनली यू कैन से दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। एक मिनट रुको। हाँ,
देखो इधर, ठीक है। अब देखो अपन चेक करते हैं प्लेनो सिमेट्री। देखो यहाँ से अगर तुम पास कराते हो, मान लो बीच में से पास कराते हो, तो ये देखो ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ठीक है। तो नहीं हो पाएगा, मिरर ही में देख रहे हो, सेम प्लेन में ही नहीं है, तो कोई मिरर ऐसा है नहीं जो वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल दिखा दे। तो मतलब यहाँ से जब आप प्लेन पास करोगे तो यहाँ से प्लेनो सिमेट्री आपको नजर नहीं आएगी, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ से काट दूं मॉलिक्यूल को, तो क्या होगा मेरा बेटा, व्हाइट व्हाइट कैंसिल हो जाएगा, आधा ऑरेंज आधा ऑरेंज, आधा ब्लैक आधा ब्लैक, ये भी आधा ब्लैक आधा ब्लैक, ये भी आधा ब्लैक आधा ब्लैक। लेकिन जब मैं यहाँ से प्लेन पास कर रही हूँ मेरा बेटा, व्हाइट के नीचे तो ऑरेंज है ना, यस यस मैम। मैम। मिरर इमेज तो ऐसी कौन सा प्लेन है जिसमें मिरर इमेज में आपका मिरर की व्हाइट को ऑरेंज दिखा दे, व्हाइट के नीचे व्हाइट होना चाहिए था। तो यानी कि जब तुमने यहाँ से प्लेन पास किया तब भी प्लेन पास नहीं हुआ। अगर मान लो तुम यहाँ से, मान लो मैम ये वाला प्लेन पास कर देते हैं, कोई बात नहीं कर दो, यहाँ पे भी यही होगा, व्हाइट के नीचे क्या है, ऑरेंज है। गेटिंग माई पॉइंट। तो यानी कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट नहीं है। क्या ये समझ में आया सबको? यस बच्चे मैम। 13 बच्चे बैठे हो, क्या ये सबको समझ में आया? ठीक है। दीक्षा नहीं आई ना, दीक्षा आई नहीं रही आजकल। अच्छा है, मैम ठीक है। दीक्षा, अक्षरा, मोनिका नहीं है ना आज? नो मैम। हाँ मोनिका नहीं है, ठीक है। ओके ओके। अब देखो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। अब चेक करते हैं क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या। सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करें। बीच में खड़े हो जाओ, इधर देखो, बीच में खड़े हो जाओ। मैं यहाँ पे जा रही हूँ, मुझे व्हाइट बॉल मिल रही है, सेम डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करो। क्या मुझे व्हाइट मिल रहा है बॉल? नहीं मैम, नहीं मिल रहा। तो यानी कि ऐसे देख लो, मान लो तुम यहाँ जा रहे हो, ऑरेंज मिल रहा है, ऊपर जाओ सेम डायरेक्शन में, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस मिल रहा है क्या? नहीं, नहीं मिल रहा। तो यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें। गेटिंग माय पॉइंट। तो यानी कि ये आपका कंपाउंड क्या है, कायरल है, और क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। गेटिंग माय पॉइंट। यस मैम। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। यानी कि अगर क्यूमिलीन में आपको चेक करना है कि मैम ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो क्या चेक करना है? सबसे पहले आपको चेक करना है कि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है, एंड 2 डिफरेंट ग्रुप शुड बी देयर, ठीक है, 2 डिफरेंट ग्रुप शुड बी देयर ऑन सेम कार्बन। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है। अब ये जो मॉडल मैंने दिखाया ना, उसको अपने दिमाग में ही रखना, ठीक है जी। चलो अच्छा, एक एग्जांपल आप लोगों से कराती हूँ। यहाँ पे देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास ये है, ध्यान से देखना। मैम अब तुम्हें, हाँ बोलो 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 बोलो। मैम जो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आपने लिखा, ये जो 2 पॉइंट लिखे हैं, ये इसलिए लिखे हैं ना कि जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यस, ओके मैम। जीआई वाला अलग था, राइट। जीआई में अपने को 3 डबल बॉन्ड चाहिए थे, क्योंकि वो तभी प्लेनर बन पा रहा था, तभी वहां पे स्विस ट्रांस देख पा रहे थे, ठीक है। कंफ्यूज Yes, मत होना, है ना, कंफ्यूज मत होना। एक तो ये क्वेश्चन आपको बताना है ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, और एक ये क्वेश्चन है जो मैं लिख रही हूँ, आपको बताना है मेरा बेटा। चलो बताओ। I think everyone is preparing for major test. वेरी गुड मेरा बच्चों, वेरी गुड। क्या आएगा बताओ? फर्स्ट वाला क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्या? यस मैम। वेरी गुड, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। कैसे होगा देखोगे मॉडल से, देखो इधर, ये देखो, ये यहाँ पे व्हाइट गोल रिप्रेजेंट करिए, 2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। अगर मान लो तुम यहाँ से प्लेन पास करते हो, इधर इधर देखो, यहाँ से जहां से मैं कर रही हूँ, तो नहीं प्लेन पास होगा, बिकॉज
व्हाइट के नीचे ऑरेंज होगा। बट अगर मान लो मेरा बेटा मैं दूसरे साइड से प्लेन पास करती हूँ, ये देखो यहाँ से, तो यहाँ पे देखो व्हाइट के नीचे व्हाइट आ रहा है, तो यहाँ यानी कि इस साइड से आपका प्लेन पास हो जाएगा। तो अगर कोई भी प्लेन पास हो रहा है मॉलिक्यूल्स में, दैट इज फिर वो क्या होगा, कायरल नहीं होगा, ए कायरल होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। गेटिंग माई पॉइंट? सेकेंड वाला बताइए बेटा मेरे को। हम एक भी अगर कार्बन कायरल नहीं होगा तो सारा मॉलिक्यूल ही ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। नहीं, ये पूरा मॉलिक्यूल ही कायरल नहीं है मेरा बेटा, क्योंकि कायरलिटी किस वजह से आ रही है, पैरेलटी किस वजह से आ रही है, इनकी वजह से तो आ रही है ना, कि यहाँ पे प्लेन पास हो रहा है, यहाँ इस वाले केस में तो प्लेन पास हो रहा है, और अगर पूरे मॉलिक्यूल में प्लेन पास हो रहा है तो वो ऑप्टिकली नेगेटिव होगा। यहाँ पे क्या था, प्लेन पास नहीं हो रहा था। अब ये नहीं है कि मैम कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि मैम हर डायरेक्शन से प्लेन पास नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रही थी। अगर कोई भी एक डायरेक्शन में आप जा रहे हो, वहां पे प्लेन पास नहीं हो रहा है, मतलब वहां पे प्लेनो सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है, तो वो कायरल होगा। अगर प्लेन पास हो जा रहा है तो वो यानी कि वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, क्यूमिलीन की कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ और नहीं है। जो कायरलिटी देख रहे हैं हम, वो सिर्फ अभी क्यूमिलीन सिस्टम में देख रहे हैं। क्लियर हो गया? बताओ। Yes. Yes, ma'am. मैम इसको हम ऐसे भी देख सकते थे कि जैसे एक कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन है तो मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। हाँ, ऐसे भी देख लो, क्योंकि मेन अपनी दो कंडीशन थी, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होने चाहिए हैं, लेकिन कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, यहाँ सेम है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। वो तो मैंने समझाने के लिए बोला कि किस तरीके से प्लेन पास हो जाएगा, ठीक है। तो यानी Yes, कि ma'am. एक कार्बन पे दो सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए, ठीक है। सेकंड वाला बताओ। Inactive, ma'am. इनएक्टिव। तीन डबल बॉन्ड है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों इनएक्टिव है? क्योंकि मेरा बेटा ये चारों ग्रुप प्लेन में है, ठीक है। अगर आप ये वाला प्लेन पास करोगे, सारे कटते हुए जाएंगे। मैं थोड़ा सा ना आप लोगों को इमेजिन करवाना चाहती हूँ, ताकि रट्टा ना मारो, हमेशा ये चीज आपके दिमाग में रहे, ठीक है। क्लियर है? चले आगे। Yes, Yes, ma'am. बस इसमें आपको यही करना था, ठीक है। नेक्स्ट डालो, ये तो अपना पहला था कैरल्टीन क्यूमिलिन। नेक्स्ट डालो मेरा बेटा कैरल्टीन स्पाइरो कंपाउंड्स, कैरल्टीन स्पाइरो कंपाउंड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्पाइरो कंपाउंड्स में कुछ नहीं होता, जैसे इसमें क्यूमिलिन में डबल बॉन्ड होता है ना, तो इस बॉन्ड को हटा के मैं क्या बना दूंगी, रिंग बना दूंगी। देखो इस तरीके से, देखो ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आप ए भी लगा दो, यहाँ पे लगा दो ए भी, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि कायरल है या नहीं है। यहाँ पे भी सेम होगा, इवन नंबर ऑफ रिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, डिफरेंट ग्रुप शुड बी देयर, ठीक है। ये देखो, ये आपका कार्बन है, ये भी आपका क्या है, कार्बन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इवन नंबर, यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा, प्लेन में तो नहीं होंगे, राइट। तो ये भी क्या होगा, अपना कायरल होगा, ऑप्टिकली यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बिल्कुल सेम क्यूमिलीन में जैसे मैंने किया है। क्लियर हुई ये वाली बात? जल्दी से बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. है महेश लेट आया आज, ओके। संचिता लीव कर गई शायद, ओके ओके। आगे मान लो एक क्वेश्चन दे देती हूँ तुम लोगों को, करके बताना। ये है तुम्हारे पास BrCl H और H, तुम्हें बताना ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। और एक ये बना देती हूँ जस्ट फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि यहाँ से आपके सिर्फ यही टाइप के क्वेश्चन जो है देखने को मिलने वाले हैं। चलो, मैं मोनिका को बोल तू क्लास ज्वाइन करे। ठीक,
क्या है फर्स्ट और सेकंड, मुझे बताओ दोनों ही क्या है? Inactive. Inactive. वेरी गुड, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस तरीके से देखना है, ठीक है? मुश्किल है क्या? No. इजी है? वेरी गुड, बहुत इजी है, Yes, ma'am. शाबाश। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट डालो, कैरलिटी इन बायफिनाइल सिस्टम। ये तुम्हारे लिए नया है, थोड़ा सा ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को। ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ बेटा? मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ, एक बार 2016 में क्वेश्चन आया था इससे, जो अभी मैं टॉपिक कराने वाली हूँ, ठीक है? तो इसकी वजह से हमें ये क्यूमिलीन में भी पढ़ना पड़ रहा है और स्पाइरो कंपाउंड्स में भी क्या कर रहा है, इसको पढ़ना पड़ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? नहीं तो मैं करवाती ना। एक बार नीट में आया था क्वेश्चन सिर्फ 2016 में, क्योंकि ये माना गया है कि केमिस्ट्री का जो पेपर था वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट अपना कहाँ था, 16 और 17 में था, ठीक है? तो वहां पे ऐसे ऐसे उठपटांग वाले क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे बस। लेकिन वही है, देखो अगर पेपर टफ आएगा ना, कट ऑफ नीचे जाएगी, सीधी सी बात है। तो बल्कि मैं तो कहूंगी थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाओ। अगर तुम्हें इस बार पता हो तो जनरल की जो कट ऑफ गई है वो गई है 660 गई है। अगर तुमने देखा हो, जो कट ऑफ गई है 660 गई है, यानी कि बच्चे बहुत ही काफी बुरा इस बार, मतलब जिनका 630 640 है उनको भी पता नहीं कब मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ठीक है? हाँ देखो स्टेट, जैसे मान लो आप में से कुछ बच्चे उसके हो, पंजाब के हो, हिमाचल के हो, अलग अलग स्टेट से हो, तो आपके स्टेट में जितनी कट हो सकता है, आप जहाँ पे रहते हो वहां पे कट ऑफ कम जाती होगी, तो वो आप लोगों के लिए एडवांटेज हो जाएगा। जैसे पंजाब में कम जाती है, हिमाचल में कम जाती है, तो वो आप लोगों के लिए बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है? ऑल इंडिया में तो बहुत 660 गई है। कैरलिटीन बायफिनाइल सिस्टम। बायफिनाइल क्या होता है मेरा बेटा? दो फिनाइल रिंग बना दूं? देखो बोलो, यही होता है बायफिनाइल सिस्टम? हाँ जी, ओम यही होता है क्या? दिस इज बायफिनाइल ना? ओम अभी तो नेटवर्क होगा तुम्हारा, ये अभी नहीं है, ठीक है? अब एक बात देखते हैं मेरा बेटा, अभी फिलहाल यहाँ पे मैंने कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगाया है, अभी यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ना सारी जगह पे, ठीक है? अब आप देखो ये पूरा सिस्टम कैसे प्लेनर सा है ना? सारे कार्बन आप चेक करोगे तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर मेरा बेटा मेरे को प्लेन पास करना हो तो आराम से प्लेन पास हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अगर प्लेन पास हो गया तो ये तो कायरल होगा ही नहीं, ये तो ए कायरल हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, है ना? तो मैम हम कायरलिटी कैसे इसमें लाएंगे बायफिनाइल सिस्टम में? अगर मान लो अभी ये रिंग कैसे है मेरा बेटा, ऐसे प्लेन में है, देख पा रहे हो प्लेन में है, तो जब आप प्लेन पास करो तो मजे से प्लेन पास हो रहा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दूं, लेट्स से y और x में अभी लिख रही हूँ यहाँ पे, अब y और x क्या हो सकते हैं यहाँ पे प्लीज लिख लीजिए, काम आएगा। x और y आपके क्या हो सकते हैं? आपका NO2 हो सकता है, ठीक है? आपका क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड हो सकता है, आपका ब्रोमीन हो सकता है, आपका आयोडीन हो सकता है, आपका मिथाइल हो सकता है, और आपका सल्फोनिक ग्रुप हो सकता है, ठीक है? ये वाले कुछ कॉमन है एग्जाम्पल जो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है? एक बात बताओ बेटा, और ये जरूर ध्यान रखना कि एक्स वाई के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्स और वाई बराबर नहीं होने चाहिए। और आपको कहाँ पे लगाने हैं ग्रुप? ऑर्थो पोजीशन पे लगाने हैं। क्या ये मैंने कभी बताया था आप लोगों को कि ये वाली जो पोजीशन होती है, ये वाली, ये ऑर्थो होगी इसके रिस्पेक्ट में, ये वाली क्या होगी आपकी? पैरा होगी, और ये मेटा होगी। गेटिंग माय पॉइंट? जहां पे भी मान लो ये आपकी बेंजीन रिंग है, अगर इस पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लग जाता है तो इस सब्स्टिट्यूएंट के रिस्पेक्ट में आप अलग अलग पोजीशन हो जाएंगे। जैसे ये वाली दोनों ऑर्थो कहलाती हैं, ये वाली दोनों मेटा कहलाती हैं, और ये वाली पैरा कहलाती है, ठीक है मेरा बेटा? तो यानी कि अब देखो होगा क्या, अगर मान लो मैं इनमें से कोई भी ग्रुप लगा दूं, तो अब तुम ध्यान से देखना, जो ये ग्रुप लगेंगे वो बड़े बड़े ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, तो इनमें आपस में क्या होने वाली है? रिपल्शन होगी, है ना? देख पा रहे हो ना? Yes, ma'am. ये प्लेन में थे, मस्त था, क्योंकि हाइड्रोजन लगे, तो हाइड्रोजन बहुत छोटे छोटे, वो रिपल्शन क्रिएट नहीं करते हैं। लेकिन अगर तुमने कोई बल्कि ग्रुप लगा दिए, वो तो आपस में भैया धक्का मुक्की होगी, रिपल्शन होगी। तो जो रिंग पहले ऐसे प्लेन में थी, अब रिपल्शन की वजह से, मतलब एक रिंग, मतलब रिंग कहेगी भाई मेरे को तो रिपल्शन फेस हो रही है, मैं इतना रिपल्शन नहीं झेल सकती,
वो क्या हो जाएगी, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगी। देख रहे हो, पहले जो प्लेन में थी एक रिंग अब आउट आउट ऑफ प्लेन चली जाएगी। फायदा क्या होगा इसको आउट ऑफ प्लेन जाने से, रिपल्शन से बच जाएगा। और अगर एक रिंग मेरा बेटा आउट ऑफ प्लेन हो गई, क्या अब वहां से प्लेन पास होगा? नो मैम। नहीं होगा। यानी कि अब आपके बाइफिनाइल सिस्टम में क्या आ गई है, कायरलिटी आ गई है। अब आपका जो सिस्टम है, मॉलिक्यूल है बाइफिनाइल सिस्टम, वो आपका कायरल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके समझाती हूँ, लिखो सारे बच्चे अपनी नोटबुक में। मिथाइल है ये एमपी, ठीक है, एक ये है, एक ये है। ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। अब हम फर्स्ट वाला देखते हैं क्या ये कायरल है या नहीं है। पहले तो देखो इसके ऑर्थो पोजीशन पे दो डिफरेंट ग्रुप है, यस मैम है। इस पे देखो है, हाँ है, और बड़े बड़े ग्रुप है। छोटे छोटे हुए ना, हाइड्रोजन हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, है ना, बहुत छोटे छोटे, OH हो गया, वो नहीं रिपल्शन इतनी क्रिएट करते। तो मैम यहाँ पे प्लेन पास नहीं होगा, बिकॉज एक रिंग क्या चली जाएगी, अब आउट ऑफ प्लेन चली जाएगी, जिसकी वजह से प्लेन पास नहीं होगा। तो ये क्या होगा मेरा बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। और ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो आप सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगी फिर यहाँ पे। कहीं आप सोचो मैम सेंटर ऑफ सिमेट्री तो यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ SO3H, यहाँ पे SO3H, अब वो आउट ऑफ प्लेन चली गई है, ठीक है, तो वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगी। दैट इज, इसका मतलब ऑप्टिकली आपका एक्टिव है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वाले की ऑर्थो पोजीशन पे तो डिफरेंट ग्रुप है, बट इस कार्बन के रिस्पेक्ट में दो ऑर्थो पोजीशन पे सेम ग्रुप है। समझ रहे हो? तो अगर मान लो, ध्यान से सुनो, अगर मान लो रिपल्सन होगी, आउट ऑफ प्लेन चली गई रिंग, ठीक है। अब तुम अगर मान लो यहाँ से प्लेन पास करोगे तो ऊपर NO2 नीचे NO2 है, यहाँ से तो हो जाएगा फिर प्लेन पास। यहाँ पे तो NO2 के नीचे NO2 है, तो यहाँ पे POS है। POS क्या होती थी कि जब आप एक ऐसा प्लेन पास करो जिससे वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए और एक की मिरर इमेज दूसरे की हो, यही होता था POS का डेफिनेशन। तो अगर यहाँ पे POS है तो ये क्या होगा मेरा बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आ गया? कंडीशन समझ में आ गई मेरा बेटा? यस मैम। फिर से आओ। अपन ने सबसे पहले डिस्कस किया क्यूमिलीन सिस्टम। क्यूमिलीन सिस्टम में इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होने चाहिए, कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, खत्म। सेम स्पाइरो कंपाउंड्स में भी कायरलिटी के लिए इवन नंबर ऑफ रिंग होनी चाहिए, 2 4 5 जितना 2 4 6, और डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए कार्बन पे, तब आपका वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बाइफिनाइल सिस्टम में क्या होना चाहिए कि दो बड़े बड़े ग्रुप लगे होने चाहिए, ठीक है जी। और वही है ऑर्थो पोजीशन पे, जो अगर मैं एक रिंग की बात करूं तो उस पे दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए आपके मॉलिक्यूल में। आपका वो NO2 हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, सल्फोनिक ग्रुप हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है, ये सारे बड़े बड़े ग्रुप है, जिसकी वजह से रिपल्शन के कारण रिंग आउट ऑफ प्लेन चली जाएगी, तो वहां पे प्लेन पास नहीं होगा। क्लियर हो गया सबको? यस। अब ये करो, ये आया था तुम्हारा क्वेश्चन, जिसकी वजह से मुझे टॉपिक पढ़ाना पड़ रहा है। नीट 2016 फेज 1 में ये आया था क्वेश्चन, आपसे पूछा था बताओ इनमें से कौन सा बाइफिनाइल ऑप्टिकली एक्टिव है, ये आपको बताना मेरा बेटा। बच्चों आप थोड़ा ना जल्दी आया करो, जो लेट हो रहे हैं, लाइक संचिता हो गई, प्रिया हो गई, है ना मेरा बेटा। अच्छा, मोनिका का बर्थडे है भैया आज, तभी नहीं आई। वेरी गुड, प्लीज रेज योर हैंड, रेज योर हैंड अगर तुम्हें आंसर समझ में आ रहा है तो।
अच्छा मोनिका आ गई क्या? Yes, ma'am. ठीक है, बाद में विश करेंगे मिलके मोनिका को, अभी पढ़ाई कर लो। हाँ जल्दी बताओ क्या आंसर होगा? Option 2. ऑप्शन 3 नहीं मेरा बेटा, 2। 2, ma'am. हाँ 2 होगा, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे देखो ऑर्थो पोजीशन पे 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, बल्कि ग्रुप लगे हुए, रिपल्शन होगा, आउट ऑफ प्लेन चली जाएगी रिंग, तो ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट डालो हेडिंग मेरा बेटा, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। डालो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। ये भी आज अपन कंप्लीट कर लेते हैं। अब स्टीरियो आइसोमर मतलब क्या है, याद करो। स्टीरियो आइसोमर में मैंने तुम्हें 2 चीजें पढ़ाई। क्या पढ़ाई? ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ाया और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ाया। तो वही वो बोल रहे हैं, ये जो फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगी ना मेरा बेटा, वो किसके लिए होंगे? ध्यान से लिखते जाना एक एक फॉर्मूला, ताकि क्वेश्चन कर पाओ। ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर में बोला, या तो मान लो कोई मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसमें सिर्फ आपका जीआई एग्जिबिट होगा, या फिर ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें सिर्फ आपका कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा, या ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है जिसमें दोनों ही प्रेजेंट हो, जो जीआई भी एग्जिबिट करे और जो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो, राइट। तो आप उनको इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ओके। स्टीरियो सेंटर यहाँ पे क्या होगा? आप कायरल सेंटर से ध्यान रखना। स्टीरियो सेंटर में क्या आ जाएगा? कायरल सेंटर प्लस जो बॉन्ड जीआई एग्जिबिट करेंगे। ठीक है जी, Yes, ma'am. ओके। सबसे पहले आता है, लिखो अपनी नोटबुक में, लिखो अपनी नोटबुक में, लिखे सारे, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगी। सबसे पहले बात आती है कंपाउंड विद डिसिमिलर एंड। मतलब अगर तुम्हारा मॉलिक्यूल क्या है? एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल है, ये सबसे इजी होता है। दिस इज वन ऑफ द मैं बोलूंगी मोस्ट इजी क्वेश्चन अगर बन जाता है। अगर कोई कंपाउंड एसिमेट्रिकल होगा, इट मींस वहां पे सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी। तुम्हें कुछ नहीं करना, वहां पे 2 रेज़ टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अगर मान लो सिर्फ वहां पे जीआई एग्जिबिट कर रहा है तब भी ये फॉर्मूला लगाओगे, सिर्फ वहां पे कायरल सेंटर प्रेजेंट है तब भी ये फॉर्मूला लगाओगे। दोनों प्रेजेंट हैं, मतलब डबल बॉन्ड भी है और कोई कायरल सेंटर भी प्रेजेंट है, तो भी यहाँ पे यही लगाओगे। क्लियर है? Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। उसके बाद मेरा बेटा सेकंड केस आता है, अगर तुम्हारा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है और इवन स्टीरियो सेंटर है। स्टीरियो सेंटर मतलब वही कायरल सेंटर प्लस अगर उसमें जीआई एग्जिबिट कर रहा है दोनों, तो उस केस में जो फॉर्मूला लगता है वो मेरा बेटा ये लगता है 2 रेज़ टू द पावर n-1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर n/2-1, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 2 रेज़ टू द पावर p-1। और p क्या होगा? n/2 होगा, अगर n क्या होगा? इवन। याद करो, ऐसा मैंने तुम्हें पहले भी सिखाया था जब अपन जीआई पढ़ रहे थे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट केस आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन है? अगर तुम्हारा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है और उसमें ओड स्टीरियो सेंटर है। स्टीरियोजेनिक एरिया वैसे बेटर वर्ड रहेगा यहाँ यूज करना, मतलब समझ गए ना, वहां पे कायरल सेंटर और जीआई दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारा मान लो जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल है, ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ ज्योमेट्रिकल स्टीरियो सेंटर ही प्रेजेंट है, तो इन दैट केस तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। याद करो, ये वाला फॉर्मूला तो मैंने तुम्हें पहले भी पढ़ाया है। यहाँ पे तुम ऐसे भी कर सकते हो 2 की पावर p-1, वेयर p इज इक्वल टू n+1/2 अगर m ओड है। क्लियर है? लेकिन अगर मान लो उसके अंदर सिर्फ ऑप्टिकल स्टीरियो सेंटर हुए, तो मतलब जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा हो, तो वहां पे जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2 रेज़ टू द पावर n-1। खत्म। पहले ये लिख लो, फिर इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। मैम, हाँ बेटा बोलो। मैम वहाँ पे तो 2 रेज़ टू पावर n-1/2 लिखा है। हाँ कोई बात नहीं ना, 2 की पावर p-1 है ना, तो p क्या हो जाएगा? n+1/2 -1, तो 2 की पावर n+1 -2/2, तो ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर n-1/2 नहीं बन जाएगा? यस मैम। हाँ, ठीक है।
तो आप पी की टर्म्स में याद रखो। ठीक है, सबने लिख लिया? पक्का अच्छे से लिख लिया? प्लीज लिखने में मत गलती करना, अगर लिखने में गलती कर दोगे मेरा बेटा तो फिर वो कंफ्यूजन हो गया आप लोगों को ही। ठीक है, चलो अब आता है यहाँ पे नोट करके लिखो, नोट करके लिखना। मैं तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन दूंगी आज इससे रिलेटेड, ठीक है, क्लास में भी करवाऊंगी। देखो सबसे पहले बात आती है नोट करके क्या लिखना है। अगर तुम्हारा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, सिमिलर एंड से याद मत रखो, सिमेट्रिकल है, और वहां पे इवन कायरल सेंटर है, मतलब तुमने कायरल सेंटर देखा और देखा वहां पे n इज इक्वल टू 2 है लेट्स से, तो उस केस में मैंने तुम्हें फॉर्मूला क्या बताया था, अगर इवन होंगे तो ये वाला बताया था ना, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n, यहाँ पे देखो ध्यान से, मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाय 2 माइनस 1, यही बताया था। Yes, ma'am. एक Yes, काम ma'am. करो, पी की टर्म्स में लिख लो क्योंकि मैंने वैसे ही तुम लोगों को पढ़ाया था, और पी क्या होगा यहाँ पे n बाय 2। ठीक है, तो ये क्या थे मेरे पास बेटा, टोटल आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स है ना मेरा बेटा। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स में तुम क्या पढ़ते हो, डाइस्टेरोमर भी पढ़ते हो, एनेंटियोमर भी पढ़ते हो, मीजो भी पढ़ते हो, यही पढ़ते हो ना, यही पढ़ाती हूँ मैं। तो अब ये टोटल है। अब अगर लेकिन मान लो एग्जामिनर आपको बोलता है नहीं तुम ना सिर्फ वही बताओ जो एनेंटियोमर्स होंगे, तो यानी कि उसका जो फॉर्मूला होता है वो 2 की पावर n माइनस 1 होता है, और ये वाले 2 की पावर p माइनस 1 वाले क्या होंगे, तुम्हारे मीजो कंपाउंड्स होंगे। क्योंकि अगर मेरा बेटा n की वैल्यू 2 है, एक बार करके देखना, अगर n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2 बाय 2 माइनस 1, यानी कि कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यानी कि जिसमें से 2 क्या होंगे आपके इनेंशियोमर्स होंगे और एक क्या होगा तुम्हारा मीजो। क्लियर हुआ, ये मतलब है इसका। आगे चले, अगर मान लो तुम्हारा कंपाउंड वही है, सिमेट्रिकल ही है, लेकिन उसमें ओड कायरल सेंटर आ गए, मान लो n इज इक्वल टू 3 आ गया, तो उस केस में मैंने तुम्हें क्या लिखवाया था, मैंने तुम्हें लिखवाया था 2 की पावर n माइनस 1 ही होंगे ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, अब ऑप्टिकल आइसोमर में तुम्हारा मीजो भी हो सकता है, इनेंशियोमर भी हो सकता है, तो आपके इनेंशियोमर ये हो जाएंगे और ये हो जाएंगे। अब तुम एक बार बताओ, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 2 की पावर n माइनस 1 ही आएगा ना। Yes, ma'am. तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों को आगे समझाऊं। मुश्किल नहीं है, इजी है। ठीक है, चलो अब ये मैं बताऊंगी तुम्हें सूडो कायरल सेंटर क्या होता है। पहले एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है, आपको बोला है कि इसके स्टीरियो आइसोमर ड्रॉ करने हैं। अब स्टीरियो आइसोमर मेरा बेटा क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर में मैम हमारे जीआई भी हो सकते हैं और हमारे आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी हो सकता है ना जी। यस मैम। यहाँ पे तो मुझे सिर्फ 2 कायरल सेंटर दिख रहे हैं, यानी कि मेरे लिए फिलहाल अभी सिर्फ यही हो पाएगा, क्या बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो पाएगा। अब ध्यान से देखो तुम्हारा सिस्टम कैसा है, ध्यान से देखो सिमेट्रिकल है, ठीक है, n की वैल्यू 2 है, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाने के लिए बोला था मैंने, बोलो, इनेंशियोमर पता लगाना है। इनेंशियोमर क्या होंगे यहाँ पे, 2 की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2 की पावर 1 यानी कि 2 आ गए। मीजो कंपाउंड्स क्या बोले थे बेटा मैंने, 2 की पावर p minus 1 where p is equal to n by 2. माइनस 1 वेयर p इज इक्वल टू n by 2. ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि टोटल कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 3। बट अगर वो इनेंशियोमर पूछता तो 2, मीजो बनेगा तो 1। अब तुम्हें मैं बना के दिखाऊं कैसे बनेगा, देखो, गिरसा लेट हो गए, अच्छा लिंक वाज नॉट वर्किंग, ओके कोई बात नहीं, वैसे भी अभी बस हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे करना, वो फिर तुम ट्राई करना।
ठीक है, देखो इसमें कैसे बन सकते हैं मैं बना के दिखाती हूँ। ये देखो, ध्यान से देखना, तुम्हें फील आनी चाहिए टॉपिक की, क्योंकि बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है। दिस इज मीजो ना, दिस इज मीजो। मीजो की क्या कंडीशन थी? एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन होने चाहिए हैं, और Yes. आपका प्लेनो सिमेट्री या सेंट्रो सिमेट्री होना चाहिए। तो यहाँ पे पीओएस है, यानी कि एक मीजो बनेगा। एनेंशियोमर कैसे बना सकते हो? ऐसे बना सकते हो, ध्यान से देखना, HOH OHH CH3, और एक इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. तो आवे दो एनेंशियोमर, एक आर होगा, मतलब कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख लेना। ठीक है, तो 2 आपके एनेंशियोमर हो गए, एक आपका मीजो हो गया। इट मींस टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए मेरा बेटा? 3. 3 हो गए। हो जाएगा? Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं, हाँ हाँ बोलिए, कोई कुछ कह रहा था? नहीं, चलो अब ये एक और एग्जांपल है। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, वो ये सिर्फ एग्जांपल लिए है मैंने। यहाँ पे वो कह रहा है कि 3 कायरल सेंटर है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, वो कह रहा है टोटल स्टीरियो आइसोमर बता दो। सबसे पहले तो चेक करो वेदर दिस मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल और नॉट। सिमेट्रिकल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और Yes, n ma'am. क्या है? 3 है। चलो भाई फॉर्मूले से निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होगा? क्योंकि यहाँ पे GI का तो कोई सीन है नहीं अपने पास, तो क्या होगा? निकालते हैं। 2 की पावर n-1 ही ओनली बोला था मैंने, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये कितना हो जाएगा अपना? Ma'am, 2 की पावर 3 minus 1. 4. 4 हो 4 आ जाएगा। जाएगा. Yes, अब यहाँ पे मान लो तुम्हें एनेंशियोमर निकालने हो, तो कैसे निकालोगे? एनेंशियोमर का फॉर्मूला क्या था? 2 की पावर n-1 प्लस yes, ma'am. 2 की पावर n-1/2, यही था। मैम एनेंशियोमर तो 2 की पावर n-1 होता है, और वो मीजो वाला होता है ना वो दूसरा। तो नहीं 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 मेरा बेटा, इसमें ये भी तो ऐड करोगे ना। मान लो मैं p-1 ले लेती हूँ, वेयर p इज इक्वल टू n+1/2, और आपका मीजो क्या था? मीजो था 2 की पावर p-1 ना। आप दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा ना। यस मैम. ये देखो, यहाँ पे आओ, ये देखो, दिख रहा है? यस मैम. ठीक है, ओके। यहाँ पे प्लस में माइनस आएगा। ठीक है, चलो अब निकाल के बताओ कितने आ रहे हैं एनेंशियोमर्स? 2 आ रहे हैं क्या? Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. और ये भी कितने आ रहे होंगे? 2. 2 आ रहे हैं। 2. ठीक है, बना के दिखाती हूँ मैं, मीजो बना के दिखाती हूँ आपको। एक बार ध्यान से देखना मेरा बेटा। HOH HOH HOH, बीच में से प्लेन पास कर दो, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब एक बना दो, OH की पोजीशन चेंज कर दो, तब भी बीच में से प्लेन पास करोगे, वो क्या हो जाएगा? प्लेन पास हो जाएगा। ऊपर की मिरर इमेज नीचे दिखाई देगी, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन सवाल ये आता है, हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में ना आया हो, मैम ये वाला कैसे कायरल सेंटर हो सकता है? मैम इस कार्बन पे H और OH तो लगा है, बट इसके जो आजू बाजू वाले ग्रुप है वो तो सेम है ना। Yes, sir. तो मैम आप कैसे बोल रहे हो ये कायरल है? देखो आपको पेपर में कैसे पता चलेगा? पेपर में वो पक्का कोई हिंट दे के रखेगा कि आपको कायरल इसको कंसिडर करना है या नहीं करना है। ठीक है, ऐसे वाले कार्बन को क्या बोलते हैं मेरा बेटा? सूडो कायरल कार्बन बोलते हैं। मैं नीचे लिख रही हूँ, सूडो कायरल कार्बन बोलते हैं। मैम ये क्या होता है? मैम ये क्या होता है? हेडिंग डालो, सूडो कायरल कार्बन। सूडो कायरल कार्बन, जैसे देखो ये है तुम्हारे पास, ध्यान से देखना, ये है। ठीक है, अच्छा ओके। हम पता है क्या करेंगे, हम इसको सूडो कायरल कार्बन कब बोलेंगे? सूडो का मतलब होता है फॉल्स, कायरल की तरह दिखेगा भी नहीं भी दिखेगा। ठीक है, अगर मेरा बेटा हम इसको सूडो कायरल कार्बन तब बताएंगे, इसको हम डबल स्टार से दिखाते हैं, अगर मान लो इस कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन मान लो R आती और इस वाले कायरल कार्बन की मान लो लेट से S आती, या इसकी S आती है इसकी R आती है, तब ही हम बोल पाएंगे कि ये वाला कार्बन क्या होगा? आपका कायरल होगा, दैट इज सूडो कायरल। ठीक है, अगर मान लो ये S हो गया और ये भी S हो गया, तो नहीं आएगी कायरलिटी, तो नहीं आएगी कायरलिटी। ठीक है, अगर यहाँ पे R हो गया, R हो गया, तो कैसे बताओगे? 1 2 3 4 कैसे असाइन करोगे?
ठीक है। अगर आपको पता हो, पता नहीं मैंने बताया या नहीं बताया, बट ऑर्गेनिक में जब ऐसी वाली चीजें आती है ना, पहले बात तो नीट में बहुत ज्यादा नहीं पूछते हैं, तो अगर ऐसा केस आ जाता है तो आर को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है एस से, यानी कि प्रायोरिटी आप डिसाइड कर सकते हो अगर एक आर है और एक एस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सूडो कैरल सेंटर। बट अगर ये वाला भी एस है, ये वाला भी एस आ गया, तो आप कैसे डिसाइड करो? नहीं कर सकते हो। तो वो वाले सिनेरियो में ये सूडो कैरल सेंटर नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल देखो, मान लो ये है, ध्यान से देखना, ये है। अब ये देखो, ये कब सूडो कैरल सेंटर होगा? अगर मान लो या तो ये ई हो या जेड हो, या ये जेड हो या ई हो, समझ रहे हो ना? अगर ये ई होगा तो ये जेड होना चाहिए, फिर अगर ये जेड है तो ई होना चाहिए, तभी कैरलिटी आएगी, क्योंकि सबको पता है, मैंने तुम्हें शायद बताया था, जेड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है ई से। अगर Yes, मान लो ma'am. ये ई हो गया, ये भी ई हो गया, या ये जेड हो गया, ये भी जेड हो गया, तब आप नहीं बोल पाओगे कि सूडो कैरल है। क्लियर है? तो ये मतलब होता है सूडो कैरल सेंटर का। सूडो मतलब फॉल्स, झूठा, कैरल है भी नहीं भी। कभी देखने में लगता है कैरल है, कभी देखने में लगता है कैरल नहीं। दैट्स इट, सिंपल है। किसी को Yes, पूछना तो ma'am. पूछो। और हमेशा हम सूडो कैरल को कैसे दिखाते हैं? डबल स्टार से लगाते हैं, दिखाते हैं। सिंगल अगर मान लो हमारा कैरल सेंटर होता है तो मैंने आपको बताया था उससे स्टार से दिखाते हैं, बट अगर सूडो कैरल है तो उस केस में डिफरेंशिएट करने के लिए हम उसको 2 स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हो गई ये वाली चीज क्लियर? अब ये वाला क्वेश्चन, इसको मत देखना, आंसर को मत देखो। अब यहाँ पे क्या है मेरा बेटा? ये है। सबसे पहले तो मुझे चेक करके बताओ, क्या ये सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है? I'm asymmetrical. गिरिजा, संचिता, ओम, सारे, जानवी, मुझे कंफर्म करके बताओ। मोनिका, असमेट्रिकल है। वेरी गुड, एसिमेट्रिकल है, यानी कि इसमें आपको कुछ भी निकालने के लिए वो बोल दे 2 की पावर n से निकालोगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, कैरल सेंटर भी है और हमारे पास क्या है, जीआई भी एग्जिबिट कर रहा है। तो n की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास? 2 हो गई। तो और अगर n की वैल्यू 2 हो गई तो टोटल आपके स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे? 2 की पावर 2, 4 होंगे। और कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे ये भी देख लो आप। अगर मान लो लेट्स से ये R हुआ, ठीक है, ऐसे बन सकता है। अगर ये R हुआ तो ये हो सकता है कि आपका वो हो जाए, सिस हो जाए, है ना? अगर मान लो ये R हुआ, हो सकता है ये ट्रांस हो जाए। अगर मान लो ये S हुआ तो हो सकता है सिस हो जाएगी, और अगर S हुआ तो हो सकता है ट्रांस हो जाए। तो ये 4 पॉसिबिलिटी है, तभी यहाँ पे कितने स्टीरियो आइसोमर बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। रट्टा नहीं मारना है। नीट में आया तो ट्रस्ट मी इजी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नीट वाले थोड़ा सा कम पूछते हैं। अगर उन्होंने पेपर को डिफिकल्ट बनाने के लिए सोचा तो क्वेश्चन इस तरह का वो डाल सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सालों से क्वेश्चन नहीं आ रहे होते हैं तो वो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं सेट करता है वहां से। ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन आज कराऊंगी, 30 क्वेश्चंस मैं आपको अलग से दूंगी। इतनी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, मोर देन इनफ है। मतलब आपको कोई मॉड्यूल कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक जितना मैं करा रही हूँ ना आप लोगों को 3.5 महीने में, आपको कोई और बुक को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको थ्योरी के लिए कोई बुक पढ़नी है तो वो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। प्रैक्टिस के लिए जो मैं दूंगी सिर्फ वही करना आप लोगों को। समझ में आ गई? चलो Yes, ma'am. अब रेडी हो जाओ सारे के सारे, जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठो, क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाएंगे। बिल्कुल अपना दिमाग, आंख, सब कान, सब कुछ खोल के बैठो। रफ नोटबुक निकाल लो, जो निकालना निकालो, क्योंकि अब धड़ाधड़ अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस होने वाली है। ठीक है, चलो समझ में आ गया ना आज क्या किया? कैरल्टीन, क्यूमिलीन, स्पाइरो, बाइफिनाइल सिस्टम एंड टोटल स्टीरियो आइसोमर हमने कर लिए हैं। ठीक है, चलो ओके, ये करते हैं। डरना नहीं है, ठीक है, करने की कोशिश करनी है। मैं आपको बता देती हूँ, ये थोड़ा सा ना साफ सा नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, एक्चुअली में डैश है और ये भी आपका डैश पे है। ठीक है, सबसे पहले पूछा आपसे डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन 2 मॉलिक्यूल शोन। जो आपको 2 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, आपको इसमें रिलेशनशिप बताना है। वेरी गुड मोनिका, शाबाश। सभी ट्राई करेंगे।
वेरी गुड बच्चों। क्या आ रहा है सबका? डाइस्टीरियोमर। डाइस्टीरोमर आ रहा है सबका, डाइस्टीरोमर आ रहा है, प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए सारे। वेरी गुड, अपने लिए क्लैपिंग करो। वेरी गुड मेरा बच्चा। ये आपस में मिरर इमेज ही नहीं है, मिरर रखो बीच में, मिरर रख दो। आपस में क्या नहीं है, क्या नहीं है? मिरर इमेज। मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, अगर मिरर इमेज ही नहीं है तो ये क्या होंगे आपस में? डाइस्टीरियोमर्स होंगे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स क्या होते हैं? ये आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, जो आप पढ़ते हो ना, पोजिशनल, फंक्शनल, है ना, रिंग चेन आइसोमर्स, वो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में आ जाते हैं। ठीक है, अगर मान लो, वैसे तो ऐसे देख के पता चल रहा है, अदरवाइज आप इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल के देख सकते हो, ये भी डैश पे ही है। ठीक है, आप इसका आरएस भी निकाल सकते हो। ठीक है, तब भी आपको पता चल जाएगा कि ये डाइस्टीरियोमर्स होंगे। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे है, आपको बताना है कितने स्टीरियो सेंटर होंगे यहाँ पे। शाबाश, करो करो, टेक योर टाइम। ये थोड़ा सा अच्छा, ठीक है, हाँ, स्टीरियो सेंटर ही बताना। वेरी गुड ओम, रानी, तमनप्रीत, अपूर्वा, वेरी गुड, जानवी, शाबाश, सिद्रा, दीक्षा, जानवी। एवरीवन प्लीज ध्यान से पढ़ो, क्या पूछा है? कितने कायरल सेंटर दिख रहे हैं यहाँ पे सिद्रा? मैम 2। 2 दिख रहे हैं। ठीक है, देखो स्टीरियो सेंटर में ना आपका जीआई वाला भी आ जाता है एंड आपका वो भी आ जाता है, कायरल सेंटर वाला भी आ जाता है। बट यहाँ पे जीआई तो कोई एग्जिबिट ही नहीं कर रहा ना मेरा बेटा, तो देखो आपको सिर्फ कायरल सेंटर देखना है। एक तो मुझे ये दिख रहा है, इस पे देखो एक NH2 लगा हुआ है, एक मिथाइल और 2 अलग ग्रुप लगे हुए हैं। एक मुझे ये दिख रहा है, एक OH लगा है, CH3, और ये फिनाइल रिंग और ये पूरा ग्रुप, यानी कि कायरल सेंटर कितने होगा यहाँ पे? 2 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यस मैम। ये वाला क्वेश्चन कीजिए सारे बच्चे। मैम जो सबसे पहला वाला है उसमें 3 वेज पे है और एक डैश्ड हाँ पे जी है। बेटा, ये डैश वाला है जो मैंने रेड से बनाया है ना। ओके मैम। हाँ जी, ऋषभ प्लीज ट्राई कर बेटा। Which of the following compound have plane of symmetry? नहीं दिख रही है क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री मोनिका के अलावा किसी को? अंकिता, गिरिजा को भी दिख गई। अंकिता है क्या क्लास में? अंकिता हाँ है। गिरिजा बताओ मेरे को, कहाँ दिख रही है प्लेन ऑफ सिमेट्री बेटा? मैम ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये पहली बात है, डैश पे है। मैम वो डैश पे है। यस, डैश पे है ये। मैम वो थोड़ा विजिबल नहीं था। हाँ, वो थोड़ा सा ना, मैंने बुक से स्निप किया ना, इसलिए वो थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा। डैश पे अभी चेक करो।
जानवी क्या लग रहा है? मैम ए। ए लग रहा है, ठीक है। रानी? ऑप्शन ए मैम। ऑप्शन ए। मैम बी। तो इसका, हाँ जी, बी। यस बी मैम। कैसे होगा? बी में कहाँ से? बी में तो कहीं से मुझे प्लेन नहीं दिख रहा भाई, कहीं से भी काटो मुझे दिख ही नहीं रहा है प्लेन तो, है ना? ए में दिख रहा है मुझे, मेरे पास वो मॉडल, एक मिनट रुकना देखने दो, वो वाला ना है नहीं जो मैंने बनाया था। है, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, देखो मिल गया, काम आ गया। इसको मैं बना के दिखाती हूँ, शांति रखना थोड़ा सा। ओके, एक मिनट रुको बेटा। ए ही होगा इसका आंसर, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कैसे होगा। देखना ऐसा ही कुछ है क्या ये, है यस है ना? ये जो पर्पल वाले बॉल्स हैं अपने, ये मान लो आपका वो है CH3, है ना? वेज का मतलब क्या हुआ? 3 वेज का मतलब क्या हुआ? दोनों सेम, तीनों सेम पोजीशन पे होंगी, और जो एक डैश पे है मतलब वो इन तीनों के किस पे होगा? ट्रांस पे होगा। तो अब देखो मैं कहाँ से प्लेन पास करूं, ये तुम्हें दिख भी क्या होगा। देखो, अगर मैं मान लो, एक मिनट यार, ये जितना बड़ा होता है ना उतना संभालना मुश्किल। अगर मैं मान लो ये वाला प्लेन पास करूं, ये वाला दिख रहा है सबको, ये वाला, तो यहाँ पे क्या होगा? आधा पर्पल कट गया, आधा व्हाइट आधा व्हाइट, आधा ब्लैक आधा ब्लैक, आधा ब्लैक आधा ब्लैक, आधा व्हाइट, और ये यहाँ से पूरा कटता हुआ जाएगा, ठीक है? तो ये देखो, पर्पल वाली बॉल पर्पल वाली की मिरर इमेज, व्हाइट वाले की व्हाइट वाली। तो देख रहे हो यहाँ पे है प्लेनो सिमेट्री, ध्यान से देखो, विजिबल है सबको? ठीक है, तो यहाँ पे होगा मेरा बेटा, तो यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहाँ पे नहीं होगी प्लेनो सिमेट्री, क्योंकि ऊपर वाला वेज पे, नीचे वाला डैश पे है। सेम यहाँ पे भी ये कायरल सेंटर है, और मैंने कहा था अगर आपके मॉलिक्यूल में एक एक अगर सिर्फ एक कायरल कार्बन है तो वो 100% क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ये भी नहीं हो सकता है। और यहाँ पे भी प्लेन पास करोगे, कहाँ से कराओगे? यहाँ से कराओगे, कहाँ से कराओगे? प्लेन पास नहीं हो पाएगा। मैम हाँ बेटा। मैम अगर वो आपने जो वो मॉडल दिखाया उसमें जो कार्बन आधे आधे कट रहे थे, तो उन कार्बन की नहीं रिफ्लेक्टिंग इमेज देखनी होती? कटरे मतलब ये वाला बोल रहे हो? ये वाला कार्बन? यस मैम, ये हाफ हाफ हो रहे हैं ना? हाँ, इसका भी होगा ना। देखो, जब मैं, देखो अपना पीओएस क्या होता है कि अगर मॉलिक्यूल्स को जो हाफ पार्ट में डिवाइड कर दे और इसकी मिरर इमेज मुझे यहाँ दिखे, तो जब मैं यहाँ से प्लेन पास करूंगी तो ये इसको भी काटता हुआ जाएगा ना, सी को बीच में से, ये यस देखो, मैम। तो वो आधा आधा सी हो जाएगा ना। नींबू की तरह कंसिडर करो, नींबू को तुम यहाँ से काटोगे आधा आधा, वैसे कंसिडर करो इनको, पोल्स को, ठीक है? तो वो ऐसे पूरा कटता हुआ जाएगा। हाँ जी। मैम जो ऊपर वाली पर्पल वाली बोला वो, फिर तो वो ऊपर वाली वाइट। अच्छा नहीं, यहाँ से काट रहे हो ना मेरा बेटा, 1 2 3 6 कटते हुए जा रहे हैं ना प्लेन में, ये देखो ये वाले आगे समझ। आगे, और ये Yes. वाला पर्पल वाला पर्पल को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये व्हाइट, ये वाले व्हाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये देखो ये वाले। यस मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। फाइनली क्लियर है, ठीक है? तो ए इज द करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। आपको बताना है कौन सा कायरल है, ध्यान से करना, टेक योर टाइम। इतना टाइम क्यों लग रहा है मेरा बेटा? कायरल का मतलब चेक करो ना, प्लेनो सिमेट्री है या नहीं है, जस्ट। वेरी गुड मोनिका, सिद्रा।
सिद्रा क्या लग रहा है? MC सी? अरे सी वाला तो मैंने अभी बताया ना, M सी वाला तो कायरल है ना, सॉरी ए कायरल है ना, यहाँ से आप पेन पास कर दो ना, yes ma'am है ना, वो तो आपका ए कायरल हो जाएगा। और यहाँ से भी प्लेन पास हो रहा है, देखो ए कायरल हो जाएगा। महेश क्या आ रहा है? डी हाँ सुनाई नहीं दिया। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन कहाँ से आएगा भाई? D यहाँ पे तो कोई कायरल कार्बन है ही नहीं, देख रहे हो? यस मैम। ये पास कर देना, है ना, ए कायरल है तो डी बच गया ना अपने पास मेरा बेटा। yes yes ऐसा कौन सा प्लेन है भाई जहां पे वेज की मिरर इमेज डैश दिखेगी? ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? डी वाला कायरल हो जाएगा, पीओएस यहाँ पे नहीं है, दिस इज कायरल। क्लियर हुआ? यही तो अभी मैंने, अरे यही तो मैंने गिरजा को अभी बताया था, यही सेम तो यहाँ पे। तुम कंफ्यूज क्यों हो गए भाई? ये तो सारे मॉडल मैंने तुम्हें बना बना के भी दिखाए थे, ये देखो ना, यही तो है वही वाला मॉडल। ठीक है, Yes. इसको एक को यहाँ पे नीचे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, और इसको आप मत कंसिडर करो, ये मैंने छुपा लिया। अब यहाँ से तुम प्लेन पास करोगे तो ये देखो ना, ये कार्बन कार्बन को रिफ्लेक्ट कर रही है, इसको छुपा लो। ठीक है, चलो Yes. भाई, तो यहाँ यानी कि इसका ऑप्शन डी करेक्ट था। अब ये वाला क्वेश्चन करो। देखो जल्दी जल्दी करोगे तो सारे हो जाएंगे, लेट करोगे तो फिर खुद घर पे दूंगी फिर करने को। आपको बताना है कौन सा कंपाउंड ए कायरल है, ऑल्दो इट कंटेन कायरल सेंटर, मतलब कायरल सेंटर होने के बावजूद भी वो ए कायरल है। नजर मारिए सारे बच्चे, सारे बच्चे नजर मारो। हाँ जी, कौन सा आ रहा है? मैम C ऑप्शन सी ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड, yes ma'am सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो दो कायरल कार्बन है और लेकिन यहाँ पे क्या है, पीओएस प्रेजेंट है, ये ए कायरल है, मीजो भी है ये, है ना, मीजो कंपाउंड ही तो है ये, और ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सी inactive ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ठीक है जी, ध्यान से देखो। yes Yes. ma'am और बाकी में क्या है, ये देखो इसमें कायरल सेंटर है बट दिस इज कायरल, ए कायरल नहीं है। यहाँ ये भी क्या है आपका, दो कायरल है लेकिन ए कायरल नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। और यहाँ पे क्या है मेरा बेटा, कायरल सेंटर ही नहीं है, देख पा रहे हो, कायरल सेंटर ही नहीं है, yes दो दो ma'am एच लगे हुए। ठीक है, ओके, yes नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, ये वाला। मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका जो मैं रेड से दिखा रही हूँ वो आपका डैश पे दिखा रही हूँ बेटा, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है तो। एक आरएल चेक करो, या तो प्लेनो सिमेट्री हो या सेंटरो सिमेट्री हो, या दोनों में से कोई भी एक हो चलेगा। क्लास में करवाया था भाई एग्जाम्पल, वेरी गुड, शाबाश।
क्या होगा दीक्षा? Option C. ऑप्शन सी होगा। और बताओ। मैम बी भी होगा। बी भी मैम, B होगा, भी होगा। ठीक है, सी भी लग रहा है, ठीक है। सी को मैं हटा देती हूँ अभी के लिए, क्योंकि तुम लोगों ने ना साइक्लोहेक्सेन कंफर्मेशन भी सीखी है। एक्चुअल में दिखने में क्या है मेरा बेटा, ये ए कारल है। तुम कहोगे मैम प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हो रही है, तुम यहाँ से प्लेन पास करा दोगे, लेकिन एक्चुअल में ना इसका हम ये फॉर्म नहीं बनाते, इसके हम चेयर फॉर्म बनाते हैं, उसमें ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ये वाला हटा दो, क्योंकि अभी अगर नहीं पढ़ा है तो समझ में नहीं आएगा। बाकी ए बी डी में से आप लोगों ने शायद पता लगा लिया है कि कौन सा होगा। बी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट होगा। यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखा सकते हैं अपन, देख पा रहे हो यहाँ पे, देखो, Yes, ma'am. ठीक है। ये मैंने क्लास में भी एग्जाम्पल जब कराया था तो ये वाला एग्जाम्पल था, तो ध्यान रखना ये आपका ए पैरेलल होगा। बाकी तीनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ये कैसे होगा, जब मैं तुम्हें कंफर्मेशन सिखाऊंगी साइक्लोहेक्सेन में, तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो। ए कंपाउंड है, उसमें नंबर ऑफ कायरल सेंटर बताने हैं। बी कंपाउंड है, उसमें नंबर ऑफ कायरल सेंटर बताने, तुम्हें ए प्लस बी करना है। बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे नीट में। वेरी गुड, बाकी बच्चे हैंड रेज कीजिए। शाबाश। अंकिता आप बताओ बेटा। मैम बी। नहीं, 1 2 3 4 5 6 कितने आ रहे हैं ए प्लस बी? मैम 4। 4 कैसे आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं क्या सबके? नो मैम 5। 5 आ रहे हैं। अच्छा, कौन कौन सा आ रहा है भाई 5? एक तो ये वाला कायरल सेंटर है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, 3 तो ये हो गए। Yes, ma'am. कितने हैं यहाँ पे? 2 कहाँ से दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? एक तो ये हो गया और ये भी है। है ना, ये काउंट किया था तुम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक ये वाला ग्रुप, ठीक है। इधर देखो, एक H 2 3 और ये वाला ग्रुप, तो यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा? 5। 5. ठीक है, वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। पैरेलल सेंटर बताने, देन टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे वो बताने। गिरजा तुम्हारा आई गेस वो हो रहा है नेटवर्क इश्यू। ध्यान से करो, इजी क्वेश्चन है। पहले तो चेक करो कितने कायरल सेंटर दिख रहे हैं तुम लोगों को सबको यहाँ पे, बोलो। M2 2 दिख रहे हैं, और चेक करिए 2 तो है, ठीक है, यानी कि ये हो नहीं सकता। अब ये चेक करो मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है? asymmetrical तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कैसे निकालोगे? 2 की पावर n 2 से raised to power n 4 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ Yes, जाएगा? ma'am. ये ऑप्शन इसका B. ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। ये वाला करो। आपको क्या बताना है इसमें? रिलेशन बताना है, रिश्ता बताना है। मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। ये Cl डैश पे है, ये H डैश पे है, ये Cl डैश पे है और ये H
डैश पे है। आपको बताना दोनों में रिलेशन क्या है। शाबाश, करो करो। वेरी गुड। अक्षरा है, अक्षरा। रानी आप बताओ। मैम ऑप्शन बी। डायस्टीरोमर है, कुछ भी बोल दो है। पहले तो ये चेक करो आपस में मिरर इमेज है क्या, है ना? है। यस मैम। इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो क्या होगा फिर ये? इनेंटियोमर्स। डायस्टीरोमर थोड़ी ना होगा मेरे बेटा। डायस्टीरोमर में तो एक कायरल सेंटर पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आती है, यहाँ तो दोनों पे आएंगे, तो डायस्टीरोमर हो ही नहीं सकता। स्ट्रक्चरल भी नहीं है ये, या तो इनेंशियोमर होंगे या आइडेंटिकल होंगे, है ना? अगर इनकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज कर जाती तो आइडेंटिकल होते, नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो एनेंशियोमर होता। आपको ना एक एक क्वेश्चन, ये जो 18 क्वेश्चंस है ना, मैंने ऐसे ही नहीं लिए उठाकर, सोच समझ कर लिए हैं, जो आपके पेपर में पूछे जा सकते, तो प्लीज इसको सीरियसली लो। सेकंड क्वेश्चन करो, जहां पे भी डाउट आता है प्लीज मुझे रोक देना। सेकंड वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा। मीजो कंपाउंड बताना है कौन सा है। मीजो कंपाउंड की पहले कंडीशन सोचो सारे, क्या बताया था मैंने। अपूर्वा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मीजो है क्या? अपूर्वा, मीजो की क्या कंडीशन थी बेटा, एक बार बताना। मीजो हाँ एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन होने चाहिए। हाँ, एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन होने चाहिए। यस मैम। और सेकंड क्या थी? मैम दोनों में से कोई मैम प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री में से कोई एक, या दोनों प्रेजेंट होने हाँ, चाहिए। सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए। तुमने मुझे सी बोला, कायरल सेंटर तो है ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? मेरे को तो नहीं दिख रही। ठीक है, यहाँ से पास करोगी, यहाँ से करोगी, यहाँ से करोगी, नहीं है। ठीक है, पी वाला आपका मीजो होगा। देखो 2 कायरल सेंटर भी हैं, और यहाँ से जब प्लेन पास करोगे तो हो जाएगा, तो बी वाला क्या होगा? मीजो होगा। क्लियर है? ओके। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और ये वाले भी क्या होंगे आपके? मीजो नहीं होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे भी कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि पहले तो वही होना चाहिए आप लोग कंडीशन, यहाँ पे भी नहीं है, तो ए सी डी को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया था। ठीक है, चलो। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ो इसको, क्या बोल रहा है। मैंने रेड वाले ना डैश से दिखा दिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। आपको क्या चेक करना है कि दोनों होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होनी चाहिए और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होनी चाहिए।
सबका आंसर आ गया? क्या आ रहा है? ऑप्शन सी। वेरी गुड। देखो इसमें प्लेनो सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। पहले तो सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक कर लो, वेस्ट डैश में वो देखना आसान रहता है। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, देखो ऊपर गई, यस मैम। सॉरी नीचे आई फ्लोरीन। ध्यान रखना, अगर ऊपर जा रहे हो वेज पे तो नीचे आ रहे हो तो डैश पे होना चाहिए। सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और ये वाला प्लेन पास कर दो, ये वाला एफ एफ को रिफ्लेक्ट करेगा, एफ एफ को करेगा, तो यानी कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये वाला बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखते हो कितने बच्चे समझ पाते हो इस क्वेश्चन को। Alzia, you are not active. Rishabh, you are not active. Chandani, you also. कुछ बच्चे एक्टिव नहीं है भाई क्लास में। बेटा ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, कोई मजाक नहीं चल रहा। डेली बेसिस पे अपना काम करो, वरना ऑर्गेनिक रेत की तरह हाथ से फिसल जाएगी। मैंने पहले बताया था आप लोगों को, ये इनऑर्गेनिक फिजिकल नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं किया तो इलेक्ट्रो आ जाएगा, इलेक्ट्रो नहीं किया तो केमिकल काइनेटिक्स आ जाएगा। सारे चैप्टर्स आपस में यहाँ पे इंटरलिंक्ड है, एक भी छूटा तो पूरी ऑर्गेनिक हाथ से फिसल जाएगी। ठीक है, फिर आप लोगों के पास सिर्फ यूट्यूब का वो लेना पड़ेगा आपको सहारा, और कुछ नहीं रह जाएगा फिर, और वहां पे क्वेश्चंस नहीं करवाएंगे आप। क्या लग रहा है बताओ? मैम 0 डिग्री। 0 डिग्री। जीरो क्यों लग रहा है तमनप्रीत? मैम क्योंकि जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है ना, वही प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाता है, और ऑप्टिकली एक्टिव की कंडीशन है कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। पर इसमें अगर हम मैम डैश्ड क्लोरीन और वेज क्लोरीन से प्लेन पास करेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए। यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री आप देख सकते हो। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन थी। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट ही नहीं करेगा, तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन, जो ऑप्टिकल रोटेशन आप बोलते हो, स्पेसिफिक रोटेशन बोलते हो, 0 डिग्री होगा। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ही सिर्फ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है, या तो क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में। आपके जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, जैसे मीजो कंपाउंड्स होते हैं, रेसमिक मिक्सचर होते हैं, ये नहीं रोटेट करते। ये वाला करो। नंबर ऑफ कायरल सेंटर बताना है बेटा आपको। भाई बहुत कम बच्चे इस बैच में, ये बैच चलेगा कैसे भाई? तुम लोग बच्चे आते ही नहीं है क्लास में। 8:30 वाले में तो बहुत कम रहते हैं, है ना? ऐसे ही ना? यस मैम। 7 बजे वाले में तो फिर भी 25 एक होते हैं बच्चे। ओम बता बेटा, क्या होना चाहिए? हाँ जी बताओ भाई। ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी किसने? मोनिका, कैसे आएगा बेटा ऑप्शन सी, बताओ। मैम फर्स्ट वाले में 2 कायरल सेंटर आए एंड जो हाँ। सेकंड वाला उसमें 1 आया। 1 वाला कौन सा? मैम जो उसके पास है ऑक्सीजन ये के। वाला? यस मैम। ये वाला क्यों नहीं है? मैम ये वाला क्यों नहीं है, नाइट्रोजन वाला? मैम इसको मैंने देखा ही नहीं था। देखना था ना। याद करो, यहाँ पे भी डिफरेंट ग्रुप है, 1 2 3 4, लेकिन ये कायरल नहीं है। वैसे तो तुम्हारा ठीक हो गया मोनिका कि तुमने देखा नहीं इसको, लेकिन ये कायरल है भी नहीं, क्योंकि याद करो मैंने तुम्हें शायद बताया था, अगर तुम लोगों को याद हो। यस मैम। अगर तुम्हारे पास कोई हिट्रो एटम है, हिट्रो मतलब कार्बन के अलावा कुछ लगा है, उसके पास लोन पेयर है, और अगर वो साथ किसी के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो अब ये नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है मेरा बेटा, वो आपका यस sp2 हो जाएगा, sp3 नहीं रहेगा। और आप कायरल सेंटर की पहली कंडीशन ही यही होती है कि जो भी आप कायरल सेंटर देख रहे हो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और 4 ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। बट ये तो sp2 है ना, और sp2 है तो आप देखोगे नहीं। तो इसमें 3 कायरल सेंटर हो गए टोटल, 2 ये वाले और 1 ये, यानी कि टोटल 3 है। पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 1। क्लियर है? ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये अपन जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना, वहां पे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, वो अब समझ में आ गया बेटा? यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन निपटाओ। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड्स? क्या लग रहा है? डाइस्टेरियो। डाइस्टेरियोमर है क्या? देखो, जो आपके स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं मेरा बेटा, उसके लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी। आप ये डाइस्टीरोमर, इनेंशियोमर, मीजो तब बताओगे, पहले आप चेक करो कि कनेक्टिविटी सेम है या नहीं है। याद करो ये वर्ड मैंने लिखवाया था। यस मैम। यस मैम। एक सेकंड, मेरा पेन टैबलेट क्यों चल रहा, एक मिनट रुकना। कनेक्टिविटी शुड बी सेम। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मैं चेक करूं, कार्बन के साथ Cl CH3 HCH3 है। यहाँ पे देखो कार्बन के साथ HCH2 Cl CH3, कनेक्टिविटी सेम नहीं है। मतलब कार्बन के साथ यहाँ अलग ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे अलग ग्रुप लगे हुए। तो अगर कनेक्टिविटी ही सेम नहीं होती है तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाता है मेरा बेटा? कॉन्स्टिट्यूशनल में। ध्यान से देखो, यहाँ पे Cl की पोजीशन इन्होंने चेंज कर दी है, देख पा रहे हो? पहले वो कार्बन था, तभी वो CH2 Cl है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वाले कैटेगरी में आ जाएंगे। दे आर नॉट स्टीरियोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कट गया है। हाउ मेनी एसिमेट्रिक सेंटर आर प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ, ये लिखा हुआ मैं लिख देती हूँ, 2,4,6 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। इसमें वो आपसे पूछना चाह रहा है कि कितने एसिमेट्रिक सेंटर यानी कि कायरल सेंटर प्रेजेंट है 2,4,6 ट्राई मिथाइल हेप्टेन में मेरा बेटा। ध्यान से करो, जल्दबाजी में करोगे देखो फिर गलत ना आ जाए आंसर। दीक्षा, जानवी, पूर्वा, करो बताओ। जानवी क्या लग रहा है? 2। 2 है क्या?
यस मैम 3 4 5 6 7 2 4 6 इस पे मिथाइल, इस पे मिथाइल और इस पे मिथाइल। कौन से 2 है भाई? 0 उनके मैम अरे पिटाई कर दूंगी मैं तुम्हारी। पहले तो ये तो है नहीं कायल सेंटर क्योंकि 2 CH3 सेम हो गए, ये भी नहीं है ये 6th वाले पे। और अगर तुम ये सोच रहे हो तो एक पिटाई चाटा लगाओ मुंह पे, ये कहाँ है? ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, 0 होगा भाई इसका आंसर। 0 कायल सेंटर। ध्यान से देखो, तभी कह रही हूँ जल्दबाजी मत करो, ठीक है? तुम्हें वोट नहीं मिलेगा, जिसने जल्दी दिया मैम उसको प्राइज देगी। ये वाला क्वेश्चन करो। हाउ मेनी asymmetric center are present in the compound shown below? बस होने ही वाला है, जल्दी से करो, निपटाओ इसको। जानवी बेटा बताओ। 3 हाँ 3। और बताओ 3 किसको लग रहा है? अरे बोलो ना, 3 Yes. आएगा क्या? एक तो ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा। और बताओ इसके अलावा है क्या कोई? ये तो दोनों सेम है यस ना? मैम बस कर दे फिर, 3 को लॉक कर दे। यस 3 इज द करेक्ट आंसर। यस सही है? यस चलो ये वाला करो। हाउ मेनी कायरल कार्बन सेंटर, कायरल कार्बन सेंटर बताना है तुम्हें, बताओ भाई कितने हैं इसमें? ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। रानी बता बेटा। मैम 0 चाटा लगा दूं? 0 कहाँ से है? एक भी मैम जरूर एक होगा आया बीच में। कौन सा एक? कौन सा एक है? मैम CS3 ये वाला और नहीं है पूरे मॉलिक्यूल में? दीक्षा, दीक्षा यस मैम 0 लग रहा था। हाय राम, 0 कैसे है? ये वाला कायरल कार्बन नहीं है क्या? एक OH एक CH3, यहाँ आओ, कार्बन पे CH3, यहाँ आओ, कार्बन पे तो हाइड्रोजन हो गया ना, डिफरेंट एनवायरमेंट। तमनप्रीत मैम 3 हाँ 3 मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 3 दिख रहे हैं। मोनिका 2 2 दिख रहे हैं। कौन सा दिख रहा है और? मैम एक उसके नीचे ही दूसरा वाला जो CH3 नहीं पास में वहां पे तमनप्रीत एक चार्टर लगाओ, ये वाला भी तुमने कंसिडर कर लिया? यस क्यों किया? ये वाला ग्रुप CH3, ये वाला पूरा ग्रुप डिफरेंट, लेकिन जब रिंग में घूमोगी एनवायरमेंट तो सेम है ना? कहाँ हुआ? यस मैम तो 2 होगा इसका आंसर।
समझे कि नहीं समझे? यस यस मैम। मैम। सारे ध्यान रखो, गलतियां मत करो, मतलब कर सकते हो गलतियां बट पेपर में मत करके आना। ये करो, आपको बोले स्टीरियो आइसोमर बताने हैं, स्टीरियो आइसोमर बताने ए और बी में और ऐड करना। सबसे पहले क्या चेक करते हैं, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है एसिमेट्रिकल? ये एसिमेट्रिकल है, 2 कायरल Yes, सेंटर है, तो यहाँ पे तो 4 बनेंगे। और यहाँ पे बताओ, मैम ये सिमेट्रिकल है। तो क्या फॉर्मूला होता है? 2n minus 1 और एन Two कितना है यहाँ पे? 2 कितना बताओ? 3. 3 आ रहा है क्या? यस मैम मैम। एक तो सिमेट्रिकल है। क्या हुआ मेरे बेटा? मैम इसमें एक जो मैम पी का फॉर्मूला लगाएंगे वो n/2 लगाएंगे ना। हाँ हाँ, क्योंकि एन इवन है ना, 2 है, क्योंकि Yes. 2 कायरल सेंटर है। ठीक है, तो 4 इसका आ रहा है, 3 इसका, तो कितना होगा फिर? 4 + 3 7। ठीक है, ये वाला करो। 7th क्वेश्चन करो, आपको स्टीरियो आइसोमर बताने हैं। पहले तो चेक करो कितने कायरल सेंटर है, एसिमेट्रिकल है सिमेट्रिकल है। लास्ट क्वेश्चन है बस। रानी मेरे को बता बेटा, ये दोनों एसिमेट्रिकल है सिमेट्रिकल है? मैम एसिमेट्रिकल है। सिमेट्री नहीं है यहाँ पे। मैम वो तो ये क्या है? हाँ मैम है मैम। मैं चाटा लगा लूंगी। ये है और यहाँ से भी है, तो कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे इनके बताओ? मैम 4। मैम 4 दूसरे का 3 मैम। मैम टोटल मिला के 6 बनेंगे। बनेंगे। 3 इसके 3 इसके। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, 2 की पावर n-1 + 2 की पावर p-1 p n/2 होगा, बिकॉज n यहाँ पे क्या है? 2 है। 2 कायरल सेंटर है ना। यस मैम। यस मैम। 8th वाला करो, ध्यान से करो। टॉफी दूंगी अगर किसी ने सही बताया तो, मेलेडी वाली। अच्छे से करो। पहले चेक करो एसिमेट्रिकल है सिमेट्रिकल है, फिर चेक करो कायरल सेंटर कितने हैं, फिर वो फॉर्मूला लगा दो। वेरी गुड तमन, मोनिका, दीक्षा, शाबाश बच्चों। कुछ बच्चे हैंड रेज करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता गलत होगा या नहीं होगा, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम लोगों के अंदर, है ना? वेरी गुड। सेम नहीं होएगा। सेम सेम मतलब सेम आएंगे स्टीरियो आइसोमर दोनों में। यस मैम। कितना आ रहा है रानी? मैम 6 ही। अच्छा, अभी रुक जाओ। जानवी कितना आ रहा है? 4 4 4। यस सर। वेरी गुड, टॉफी जाती है। जिसने भी ये बोला 8, उसको टॉफी मिलेगी, वर्चुअली टॉफी। मैम इधर आओ। कैसे? अरे मेरा बेटा, ये सिमेट्री थोड़ी ना है यहाँ पे। सिमेट्री का मतलब ही नहीं समझ में आया तुम्हें? मतलब प्लेन पास करने का मतलब क्या होता है? सिमेट्री कब आप चेक करते हो? कि जब आप एक प्लेन पास कर रहे हो। मेरा कैमरा ऑन है क्या? हाँ ऑन है। Yes, जब आप ma'am. प्लेन पास करते हो तो इसका मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, और ऊपर का मिरर इमेज नीचे होना चाहिए। यहाँ पे है क्या प्लेन? ऊपर बी आर है नीचे सीएल है, एसिमेट्रिकल है। और एसिमेट्रिकल सबसे इजी होते हैं। 2 की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओ, 2 कायरल सेंटर है यहाँ पे। और ये भी देखो, यहाँ पे भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये भी एसिमेट्रिकल है, यहाँ पे भी 2 की पावर n लगाओ, 2 कायरल सेंटर है, तो 4 और 4 कितने हो गए? 8 ही होते हैं ना, 10 तो नहीं होते। यस मैम आ गया। तो आपको देखना है, जिसका आंसर ये नहीं आया है आपको, मतलब सिमेट्री देखना नहीं आ रहा है, कायरल सेंटर देखना नहीं आया, ठीक है?
प्लीज उसको थोड़ा सा ध्यान से करो, सिली मिस्टेक्स मत करो इसमें, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे कंफर्मेशन। आज आपको एक 30 क्वेश्चंस का असाइनमेंट में शेयर कर रही हूँ, उसको आप संडे को शाम में कर लेना या मंडे को कर लेना, लेकिन अभी आप अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन कंटिन्यू करो, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरा बेटा। Yes.